आज हमें पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जहाँ पर डिस्पर्शन कैलकुलेट किया जाता है और इसका नाम है वेरिएशन या फिर दूसरा कहते हैं वेरिएंस। इसके बारे में पहले एक वीडियो ला चुका हूँ, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। क्लास 11th स्टैटिक्स, मैं हूँ नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे पहले यूज़ किया गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा, इसलिए इसको जो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शॉर्टकट में बोलते हैं CV इज 100 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैटिकल सीरीज। किसी भी स्टैटिकल जो सीरीज होता है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के 100 टाइम कोफिशिएंट को हम जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। जहाँ पर कोफिशिएंट निकालने का फार्मूला हो जाता है CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब साफ है, आपको अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और साथ ही साथ आपको अर्थमेटिक मीन भी निकालना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का 100 टाइम अगर कर देंगे कोफिशिएंट तो वो बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है ना। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, ये निकालेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज में कि अगर इंडिविजुअल सीरीज गिवन है तो हम किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास पूरा फुल डेटा दे रखा है। ठीक, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा, जहाँ पर हमारे पास दे रखा है सीरियल नंबर एंड वैल्यू। सीरियल नंबर मतलब उसके नंबर दे रखा है n, और वैल्यू मतलब x। इंडिविजुअल सीरीज में x ही दिया होता है 25, 42, 33, 48। इसको हमने सीरियल से नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही सीरियल से दे रखा है, तो ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, जैसे दे रखा हमने वैसे रखा। जैसे कि मैंने बताया फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, यानी कि हमें सबसे पहले मीन निकालना होगा। मीन के बाद ही हम फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले जब मीन निकालेंगे तो यहाँ पर जो मीन निकालने का फार्मूला होगा शॉर्टकट वाला होगा, यानी कि मीन इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो समेशन x का मतलब जो x हमारे पास दिया हुआ है ये 25, 42, 33, 48, 45, 29, 43, 39, इसका सम टोटल करेंगे। इसका हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आएगा समेशन x इक्वल टू, सबको जोड़िए ऐड कीजिए तो हमारे पास आ जा रहा है कितना 304। 304 को उठा के इस फार्मूले में रखिए। 304 डिवाइडेड बाई n इज 8, लास्ट टर्म 8, तो 8 से डिवाइड करते हैं, कितनी बढ़ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये जो आ रहा है 8 3 ज़ा 24, बचेगा 6 6 4 64, यानी कि 8 8 ज़ा 64। दैट्स मीन इक्वल टू 38। मीन आ गया, ठीक है ना, यानी कि हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, और लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन बाई एक्चुअल मीन जब आ गया तो इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन n। तो हमें चाहिए d। जब हमारे पास मीन आ जाता है तो d करने का फार्मूला होता है d इक्वल टू होता है x माइनस एक्चुअल मीन, यानी कि 38 को माइनस कर देंगे x में से। सो हम निकालेंगे d इक्वल टू x माइनस मीन, दैट मीन्स मीन कितना है 38। तो ये हो गया 25 में से 38 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा माइनस का 13। 42 में से 38 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। 33 में से 38 को माइनस कर देंगे, बचेगा माइनस का 5। 48 में 38 को माइनस करेंगे, ये हो गया 10। 45 में से 38 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, 45 माइनस 38 इज 7। 29 माइनस 38 इक्वल टू माइनस का 9। 43 माइनस 38 इक्वल टू 5 एंड 39 माइनस 38 इक्वल टू 1। ये हमारे पास डेविएशन कैलकुलेट होके आ गया। बट हमें डी नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी स्क्वायर। अब डी का स्क्वायर निकालेंगे।
तो माइनस का 13 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस या प्लस किसी भी स्क्वायर निकालेंगे वो पॉजिटिव में आएगा। 13 का स्क्वायर है 169, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 100 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर है 49, 9 का स्क्वायर होता है 81, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब जो स्क्वायर आया आपने टी स्क्वायर निकाला, इसका हमें चाहिए सम टोटल। सम टोटल होगा तभी हम इसको फार्मूले में लगा पाएंगे। तो 169, 16, 25, 100, 49, 81, 25 एंड 1 इन सबका अगर टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 466। ठीक है, 466। अब इस 466 को उठा के हम रखेंगे फार्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला निकालने का यहाँ पर एक्चुअल मीन होता है समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन। तो डी स्क्वायर कितना है हमारे पास 46 और एन है 8, यानी कि 466 को 8 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब इसका डिवाइड कीजिए, 8 से हम डिवाइड करेंगे 466, कितनी बार जाएगा वो देखिए। अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारे पास आएगा 8 5 ज़ा 40, बचेगा 6 और इधर 6, कितनी बार जाएगा 8 टाइम, 8 8 ज़ा 64, बचेगा कितना 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 2 ज़ा 16, बचेगा कितना 4, 8 5 ज़ा 40। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो रहा है हमारे पास 58.25। 58.25 जैसे ही आ गया, अब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे। तो 58.25 का अंडर रूट निकालना आता है आपका, ये इसका पेयर बना गया, कितनी बार जाएगा 7 टाइम, 7 7 जा 49। तो 18 में से 9 गया 9, पॉइंट ले उठा के लगा दिया यहाँ पर, तो 7 और 7 कितना हो गया 14। तो 7 14 के आगे ऐसा डिजिट बढ़ाना है कि ये डिवाइड हो जाए, लगभग ये 6 बढ़ाते हैं, 6 टाइम, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, 24 3 7, 6 1 ज़ा 6 और 3 6 और 2 8। ठीक है, ये हो गया, 6 ऐड कर दिए, 6 और 12, 4 5 और ये हो गया 1। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, पॉइंट लगा हुआ तो 2 जीरो हम बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 3 टाइम, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 1 6, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 3 4, तो 3 टाइम गया। अब उसको माइनस कीजिए, 1 9 में से 6 गया 3 और इधर 8 में से 5 गया 3, इसके आधे से भी कम है तो हम इसको ही रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 7.63, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। बट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अभी फार्मूला बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन माइनस मल्टीप्लाई बाय 100, जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.63 और हमने पहले मीन निकाला था कितना 38, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 38 से मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 7.63 की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बचेगा 763 अपॉन 38। अब हम 38 से 763 को डिवाइड कर देंगे, 763 कितनी बार जाएगा 38 2 ज़ा 2 टाइम जाएगा, 38 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 3 6 1 7। ठीक है ना, पूरा चला गया। अब इसको नीचे उतारेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो हम एक जीरो बढ़ा के फिर पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तब भी कम नहीं होगा तो एक जीरो और बढ़ाइए, एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये टाइम 8 टाइम, 8 8 ज़ा 64, बचेगा 6, 8 3 ज़ा 24, 24 और 6 30। ठीक है ना, तो लगभग आंसर कितना आ रहा है 20.08 के लगभग ये आएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, उसके बाद उसको इस फॉर्मूले में रखिए और आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा इजीली। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। थैंक यू।